जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? परमात्मा की दया से आप सब बढ़िया ही होंगे। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो दिन रात हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमको या हम उन्हें याद करें न करें, सदा वे हमारी ऊपर रहम करते हैं और हम पर रोज खुशी की बरसात करते हैं। संगत जी आज जो हम हैं सिर्फ अपने गुरु महाराज की वजह से, बाकी तो हम परमात्मा की आज्ञा ना चाहें तो पत्ता भी नहीं हिला सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी एक चाय का कप कितना भी महंगा हो जाए, एक चाय का कप कितना भी महंगा हो जाए, एक अच्छे से हमें चाय का कप इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर चाय अच्छी भी है। उसी तरह अच्छी गाड़ी, अच्छा घर इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस घर को में जो अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी है, क्योंकि बाहर से उसकी अट्रैक्शन तो अच्छी है पर अंदर से उसको कोई इसमें पावर तत्व है ही नहीं। जय गुरु जी। संगत जी यदि आपका पर्स खाली रहता है तो आपको और हमको अच्छा नहीं लगता। बिना पैसे के क्या करें? आपने क्या करना है? मुझे भी आज ये बात पता चली कि मैंने सोचा संगत को क्यों ना बता दूं, ताकि संगत पैसे की प्रॉब्लम से दुखी ना हो। इसलिए आप सब तो सेब खाते होंगे। ध्यान से सुनना, छोटा सा उपाय, छोटी सी बात है और है बड़े काम की। आप सेब खाते हैं, सेब में से जो बीज निकलते हैं उन बीजों को सुखा लें। 9 सेब के बीज, मतलब 9 बीज आपने सेब के सुखा लेने हैं। फिर किसी टिश्यू पेपर में डालकर उनको अपने पर्स में रख लेना। बस इतना सा करना है। फिर हमें बताना क्या रिजल्ट था। देर हो सवेर देखना पैसा आने लगेगा। आंटी को कमेंट करके प्लीज बताइएगा क्या हुआ आपके साथ, ठीक है? संगत जी राजा रानी की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर विश्वास करो ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी आई ओपन करती है और आंखों को खोलने का काम करेगी। तो एक बार एक राजा था, बूढ़ा हो चला था। ध्यान से सुनना, एक बार एक राजा था, अब वो बूढ़ा हो चला था तो और बीमार भी रहने लगा। उसने अपने राज्य का भार अपने बड़े बेटे को सौंप दिया। राजा के वैद्य ने बोला, आप तपस्या करने के लिए किसी जंगल में जाएं ताकि आगे की यात्रा सुख से कटे और अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। ये सुनकर राजा तैयार हो गया, जंगल में जाकर तपस्या करता हूँ। और वो क्या करता है कि अपनी चौथी रानी के पास जाता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो साफ मना कर देती है, नहीं आप कहीं भी जाइए। फिर वे उदास होकर दूसरी
रानी के पास जाता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों संन्यास लेते हैं और बाकी का जीवन हम जंगल में बिताएंगे। तो रानी भी मना कर देती है। वो वाली रानी भी कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँ। वह और भी उदास हो जाता है कि मैंने इतना प्यार इन्हें दिया और ये मेरा साथ नहीं दे रहे। फिर वो रानी नंबर 2 की रानी पर जाता है। वो रानी जो कि दुनिया की बुद्धिमान थी, इन रानियों का जब राजा को फैसला ले लेता है कि इन्होंने ऐसा मना कर दिया, तो वो रानी नंबर 2 की रानी के पास जाता है। वो रानी कह देती है नहीं नहीं, मैंने आपका हर जगह साथ दिया है, परंतु मैं जंगल में आपके साथ नहीं जा सकती। सॉरी संगत जी, पर एक प्रॉमिस करती हूँ, जब भी आप मरेंगे तो आपका क्रियाक्रम का सारा अरेंजमेंट अच्छे से मैं ही करूँगी। फिर राजा और उदास हो जाता है। जब राजा वहाँ से निकल ही रहा होता है तो एक पतली दुबली सी औरत कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी। जिसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, वो राजा की सबसे पहली पत्नी थी। संगत जी, यहाँ पर किस्सा रानियों का नहीं। अगर हमें तुलना इन रानियों की, चौथे नंबर की रानी और हमारा श्री जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बना है, तो हमारी मृत्यु के बाद ये सब कहीं कहीं नहीं जाती है चीज़ें। तीसरे नंबर की रानी जो है वो कहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी। जब वो ऐसा बोलती है तो राजा बड़ा हैरान होता है। जिनके पीछे भाग भाग कर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, वो चीज़ें कोई और भर देगा। कृष्ण संगत जी, रानी की तो रानी जो ये कहती है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं सिर्फ क्रियाक्रम का सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अब वो दिखाते हैं कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे फ्यूनरल का मतलब संस्कार का तक ही हमारे साथ होते हैं, और फिर हमारी सोल जिसकी कि हमने कभी परवाह नहीं की वो दिखती है कि हमारी सोल जिसकी हमने कभी सोचा ही नहीं, जिसके बारे में, पर आत्मा पर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी सोल है, जब हम कठिनाइयों में घिरते हैं, जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, तब हम क्या करें? उस सोल की आवाज़, उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हम अपने जीवन की यात्रा में सोल का काम करना बंद कर देते हैं। हमें ये अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, इनर वॉइस पर काम करना चाहिए, अपनी आत्मा से के लिए। संगत जी, ज़्यादा टेंशन में रहने वाले 4 बातों को ध्यान से सुने। जिसके पास नींद है उसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, जिसके पास बिस्तर है उसके पास चैन की नींद नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी से मत करो। हर किसी का काम अलग होता है, हर किसी का संघर्ष अलग है। टेंशन ना लें और समस्या का हल निकालें, बल्कि वो हल जो वो भी देखना बाद में बंद कर देता है। दिमाग पानी जैसा होता है, इसलिए बिल्कुल शांत रहिए, शांत मन रखिए, उलझे मत रहें, तब सब धुंधला हो जाएगा। कुछ बातें समय पर छोड़ दें।
हर चीज़ का जवाब तुम्हें अभी चाहिए ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ऊंचा जवाब होता है। तुम्हारी टेंशन कभी कभी अपनों को भी तोड़ देती है। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो उन लोगों का सहारा है जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास हैं। संगत जी, कितनी प्यारी बात है ये कि गुरु जी क्या बात बताई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों संगत जी, हम जितना मर्जी कुछ भी कर लें, परंतु जो हमारी मान सम्मान की है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम गलत कर रहे हो तो हमें पीछे ये भी याद रखना है कि कहीं हम बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे इन सबको करके। आपकी हर चीज़ अच्छी होती है। और कभी कभी हम देखते हैं मौसम ऐसा होता है हमारे होंठ फट जाते हैं, तो फिर हमें अपनी नाभि में सरसों का तेल या रोटी पे जो घी लगता है उसे अपने होठों पे लगाएं खाना खाने से पहले। अगर आपके घर में बहुत सारे झगड़े होते हैं तो चंदन का टीका लगाइए। आपने देखा होगा पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। माँ बाप के भी ऐसे ही सिद्धांत हैं। संगत जी, ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी और ये सुनना, ध्यान से सुनना। सीता खोज के समय ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें मालूम ही नहीं था इस बात का। जब मैंने पढ़ा मैंने कहा मैं अपनी संगत को क्यों ना बताऊं। सीता खोज के समय जब हनुमान जी ने रावण की रसोई में प्रवेश किया तो रावण की जूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि रावण ने थाली में जूठा दही छोड़ रखा था और जूठा दही छोड़ने वाली आयु कम हो जाती है जो जूठा दही छोड़ते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज दही खाकर कटोरी को धोकर उसमें पानी पिया करते थे। आप भी दही खाएं तो आप भी थोड़ा सा पानी डालकर उसको पिएं। संगत, छोटा सा संगत जी, छोटा सा सत्संग सुनो। जिस माँ को 11 साल वृद्धाश्रम में छोड़े हुए हो गए, उसी माँ ने आज अपने बेटे को जीते जी दोनों आँख दान कर दी। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई है, पर मेरे बेटे ने अभी जीना है। माँ ही दुनिया है। शायद ये बात हर बेटे को पता नहीं। गुरुजी से कहूँगी, हे गुरु महाराज, आप सबकी माँ का ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिनको बीपी और शुगर है वो तुरंत ऐसा करके देखें। पहले तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ में रहें बिना किसी। कभी बीपी हाई या शुगर से आपकी हार्ट पर प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों के बीपी शुगर हैं उनके लिए क्या करना है, उन्होंने अंगूठों से नीचे ब्लू कलर का डॉट लगाना है। अंगूठे के नीचे डॉट कलर का निशान लगाना है लेफ्ट हैंड पर। शुगर के लिए 2 पत्ते अमरूद के, 2 पत्ते जामुन के रोज खाने हैं। ये 1 महीने या 21 दिन तक कीजिए, फिर देखना चमत्कार। जिनके बच्चे पढ़ने में वीक हैं वो अपने बच्चों के लिए एक काम करें तो बच्चों की मेमोरी तेज हो सकती है। रात को सोने से पहले बच्चों के तलवे पर नारियल तेल को गर्म करके उसकी मसाज करें। बच्चों को इससे तनाव मुक्त होंगे। इससे बच्चे का ब्रेन फंक्शन और
भी अच्छा होगा। प्लीज़ करके देखिए अपने बच्चों के लिए ये सब और उन्हें भी सिखाइए। गुरुजी, अभी संगत जी गुरुजी महाराज का भी संदेश आया। मेरे बच्चों, तुम्हारे बच्चों की राह से हर रुकावट हटाई जा चुकी है। उनके कदम कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पीछे मैं ढाल बनकर खड़ा हूँ। बस शुक्राना करना। तुम्हारी गरीबी को मैं तुम्हारी गरीबी भी मिटा दूंगा और तुम्हारी जो है उसमें दिन रात दुगनी बरकत करूंगा। संगत जी, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है और रात भर जाग रहे हैं तो पानी में थोड़ा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं। हफ्ते भर बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप करके देखना। सुनने से कोई भी फायदा नहीं होता। तो संगत जी, जो बात बताई है उसका आपने पूरा ध्यान रखना है, जिससे आपकी लाइफ में भी चेंज आए, आपके बच्चों में भी चेंज आए। जो हम बातें छोटी छोटी आपके लिए लेके आते हैं, पैसे की बात तो हम करते ही नहीं, छोटे उपाय इस ढंग से बताते हैं कि आपकी घर की चीज़ से आपका काम भी हो जाए, सब बहुत अच्छा हो जाए। तो संगत जी, छोटी सी बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना और उसे करना भी है। रात को हाथ में रखना है, राई को हाथ में रखना है, और जो आपके खुद के क्लाइंट हैं, मतलब जो भी आपके क्लाइंट हैं या जो ऑफिस को जाते हुए ये बात ट्राई कर लेना। हफ्ते भर क्या करना है, अपने राई को हाथ में राई को हाथ में रगड़ना है। जो भी मन में इच्छा है वो बोले। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। जिंदगी। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।